नमस्ते, मैं अभिषेक। चुनावी माहौल क्या है जानने के लिए मैं इस वक्त पहुंचा हूं चिरैयाकोट नगर पंचायत में। तो चिरैयाकोट नगर पंचायत का क्या है चुनावी माहौल जानेंगे नगर की जनता से, क्योंकि नगर का चुनाव है और 5 साल में आता है एक बार, और एक बार ही जनता को मिलता है अवसर नेता के कार्यों का फैसला करने का। तो चिरैयाकोट जनता नेताजी के काम को लेकर क्या सोच रही है, इसके साथ ही चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हैं उनका क्या माहौल है, यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पीछे एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर होगी चुनावी चर्चा। तो चाचा क्या नाम हुआ? रमाशंकर चौहान। चौहान जी, क्या माहौल इस समय परवेज अहमद जीत रहे हैं। हाँ, सबसे आगे जा रहे हैं, इनको लीड करने वाला कोई नहीं है। जबरदस्त जिता देंगे। जबरदस्त टक्कर है। कहाँ है टक्कर है? अरे कोई मुकाबले में है ही नहीं इनके। हाँ, खुलेआम निकल रहे हैं। मतलब आप खुलेआम समर्थन कर दिए? बिल्कुल। हाँ, तो क्या लग रहा है पिछले नेताजी कैसे काम किए? कोई काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए, केवल कागजों में दर्शा दिया है कि नहीं विकास मैं कर दिया हूँ और उत्तर प्रदेश में सबसे आगे मैं विकास किया हूँ जी, लेकिन विकास का कार्य कहीं हुआ नहीं है। तो क्या है, तब सरकार झूठे सर्वे कर दी। सरकार पैसे पर काम कर रही है। हाँ, तब वो ऐसा कर रही है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, जब ग्राउंड में देख कर करेंगे तो कोई नहीं ऐसा है कि जो ही काम किए हैं, कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं चाहिए। मतलब गोलमाल गोलमाल गोलमाल। हाँ। बस जनता क्या कर रही है? जनता सीधे अब परवेज जी के यहाँ जा रही है। परवेज जी जीत रहे हैं। जिता देंगे? बिल्कुल। आप परवेज अहमद सपोर्टर लग रहे हैं, जबरदस्त वाले। नहीं जी, हाँ। सपोर्टर नहीं। हाँ। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि वोटर भी हूँ यहाँ अच्छा, का। वोटर भी हैं? हाँ। नहीं, वोटर हैं। हाँ, तो वोटर क्या सोच के वोट कर रहा है? क्या चाहिए चिरैयाकोट को? चिरैयाकोट को विकास चाहिए। परिवर्तन होगा तो विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। क्या गारंटी है विकास करेंगे? गारंटी है ना, परिवर्तन से विकास होता है। हाँ। इसकी ये तो गारंटी है। कमल का फूलो चुनाव मैदान में है। हाँ, सब फेल है इसमें। सब फेल है। सब फेल। क्या हाल है कमल के फूल का? कमल के फूल का ठीक ही हाल है। हाँ, हाँ, सही लड़ाई में है चुनावी मैदान में। हाँ, काहे नहीं है ये लड़ाई में। हाँ, हाँ। तो क्या लग रहा है चिरैयाकोट जनता का मूड क्या है? बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रही है एकदम 100% यहाँ की जनता। बदलाव चाह रही है? हाँ, बदलाव चाह रही है। चाचा क्या कर रहे हैं? बदलाव क्या चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए चाहती है जनता यहाँ की चिरैयाकोट की हाँ। कि जो हमारे इसमें जो चेयरमैन चुने गए थे वो 5 साल में कोई भी काम उन्होंने किया है। विकास ना बिल्कुल जीरो है उनका। क्योंकि आवास के मामले में उन्होंने क्या किया है, हर किसी जिसको आवास दिया उन्होंने 30,000, 40,000, 50,000। मेरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति गरीब आदमी उसको 1 लाख रुपया लिया उन्होंने लिया है। 1 लाख रुपया लिया उन्होंने लिया है। और दूसरी बात जो है, आवास पहले बना हुआ था, उनको 2.5 लाख आवास सेंक्शन हुआ उसका। 1 लाख उन्होंने ले लिया और अपने पास रख लिया उन्होंने ले तो लिया। जनता भी तो मलाई खा रही है जबरिया, तो नेताजी लूटेंगे। लूटेंगे ना। हाँ। तो जनता कहाँ दे, जनता जो कहाँ पाती है जनता खाए मलाई, तो वो खा रहे हैं, वो थोड़ी दे रहे हैं उनको, जनता जनता खाएगी। आवास लेगी हाँ, हाँ। तो नेताजी मलाई खा लेंगे। मलाई करवे करेंगे। क्या क्या होगी? जनता का दोष है कि नेताजी का दोष है? नेताजी का दोष है ये। जनता का क्या दोष है? हाँ। जनता को पैसा गवर्नमेंट देती है, उसके पास पहुँचना चाहिए। यहाँ पे आवास के नाम पे 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक लिया गया है, ब्लैकमेल करके। चेयरमैन जी यहाँ के लिए हैं। तो चाचा के अनुसार तो जनता भी मिल के खाई है और नेताजी दोनों नहीं, जनता कहाँ से खाएगी? क्या चीज़ पाएगी? वो जनता आवास के लिए पाई थी ना, उसमें से वो लोग खाए हैं, नेताजी खाए हैं। जिनका घर था वो ले लिए तो मिल बांट खाए। नहीं, ये तो नेताजी जाने ना कि कहाँ पे थी, लेकिन जनता आवास के नाम पे ठगी गई है। मतलब नेताजी को चाहिए था गरीबों को दे। हाँ, गरीबों को नहीं होती है। ये जो उसका पात्र था उसको नहीं दिए हैं। और सिर्फ नगर पंचायत चिरैयाकोट में टोटल भ्रष्टाचार हुआ है, विनाश हुआ है। कोई भी कार्य नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। नेताजी कहते हैं कागज में दिखा दे भ्रष्टाचार, इस्तीफा दे देंगे। अरे कैसे ये इस्तीफा दे देंगे? वो कर देंगे इस्तीफा। एक नहीं, हजारों भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे। दे दे इस्तीफा, हो इस्तीफा दे दें। करे कागज में कुछ नहीं, कागज में सरकार का सब सही है। अरे आप धरती पे देख लीजिए ना, जमीन पे क्या चीज़ हुआ है। नाला देख लीजिए, बाजार है, जहाँ भी आप जाएंगे एक नाला नहीं है सही, टोटल एकदम खराब हालत में है। तो ईओ अधिकारी दिखाई नहीं देखते हैं क्या, जो ईओ साहब बैठते हैं? ईओ साहब से भी बात हुई, बस हो जाएगा, 1 महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, बजट नहीं आया, आ जाएगा, होगा। यही सब 5 साल हुआ है। ईओ भी खा रहे हैं दबा के। हाँ, एकदम खा रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? बदलाव होगा, बदलाव यहाँ पे होगा। हाँ, किसके रूप में बदलाव होगा?
बदलाव होगा बीएसपी के रूप में। बीएसपी बदलाव करेगी, बहुजन समाज पार्टी मतलब हाथी आएगी, एकदम आएगी। 110% हाथी यहाँ पे जीत गई है। चुनाव आज हो तो 1000 वोट से जीत जाएगी वो हाथी। क्या लग रहा है चाचा, क्या हाल है चुनाव का? क्या हाल है हाँ, चुनाव का हाल? का बा चुनाव का हाल तो देख ही रहे हैं, ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ चुनाव बसपा ही जीतेगी, बसपा क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है, हाथी किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको लपेट लेगी। कमल का फूल वो है ना, ये कमल का फुलवा उतना ना है, लेकिन हाथी सबसे आगे। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव चिरैयाकोट की जनता बदलाव के प्रति, बदलाव के पक्ष में बिल्कुल बदलाव करेगी। कहाँ है बदलाव? ये चिरैयाकोट की जनता उनके गुंडाई, उनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। कोई विकास नहीं, इसलिए जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। करे गुंडाई होगी, जनता प्रधान बनाती है, नगर पालिका सदस्य। हाँ, वो तो अगर आप चिरैयाकोट की जनता से हर एक व्यक्ति से पूछें, जो व्यक्ति 2017 के अंदर जब नगर पंचायत गठित हुई और व्यक्ति जिन्होंने 2017 में नगर पंचायत के अंदर मतदान किया, वह व्यक्ति दोबारा 2021 में ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ तो सैकड़ों मतदाताओं का नाम, उनके परिवार, उनके लोगों के सगे संबंधियों को गांव में डाला गया। जबकि संविधान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर नागरिक जानता है कि 5 साल में एक बार ही मत देने का अधिकार है। 2017 में जिन्होंने नगर पंचायत में मतदान किया, वो 2021 में वापस ग्राम पंचायत में चले गए। अंदर की बात हम ही नहीं जान रहे हैं, अंदर की बात जनता एक एक बच्चा जान रहा है। और 2021 में गांव में जिन लोगों ने मतदान किया, वो वापस 2023 में जब नगर पंचायत का चुनाव हो रहा तो वापस इसमें मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जो मैंने भी देखा था, चेयरमैन, मौजूदा निवर्तमान चेयरमैन के प्रतिनिधि राम प्रताप यादव का बयान मैंने भी देखा था, एक इंटरव्यू आपने लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे तो मैं अपना पर्चा वापस ले लूँगा। क्या ये इस बात पर वो अडिग हैं? और आप दोबारा उनसे पूछेंगे, उनसे ये पूछिए कि आपके ही खुद निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि राम प्रताप यादव के 3 बेटे हैं। 3 बेटों का नाम अगर ग्राम पंचायत की सूची में था तो वापस नगर पंचायत की सूची में कैसे आया? क्या यह भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसको आप बता दीजिए। तो चलिए, जो नेता क्या बाबा साहब के लिखे हुए नियमों को संविधान में जिन्होंने बनाया है, रूल बनाया जिसको पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है, क्या उससे हट करके भी कोई एक नियम बना है क्या मतदान का? तो चलिए, ये इतना भ्रष्टाचार है, जितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर उस व्यक्ति की जांच हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर इसको कौन सी सजा मिल सकती है। क्या लग रहा है आपको चुनाव क्या होगा माहौल? बस परिवर्तन की लहर चल रही है। हर कोई यह चाहता है कि चिरैयाकोट में परिवर्तन हो। जो निवर्तमान हैं उनके स्थान पे दूसरे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, जिनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं कि अच्छे ढंग से कार्य किए जाएंगे, विकास किए जाएंगे। ये है। दिखाइए चाय वाले, सुना आओ आइए थोड़ा। क्या माहौल है चिरैयाकोट का? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, चाय की दुकान पे चर्चाएं चलती है, क्या है? सब लोग के नजरिए से खाली बदलाव चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे भविष्य में जाकर। आपके नजरिए से क्या होगा? आप देखिए, हमारे नजरिए से तो बदलाव चल रहा है, बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो कमल का फूल खिलाएंगे क्या? कमल का फूल हाँ, खिल भी सकता है। कमल का फूल कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जब सरकार केंद्र में कमल का फूल ही का है तो खिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात खिल नहीं। सकती है कमल का फूल। खिल सकता है, भविष्य में क्या है, खिल सकता है। हाँ, और लड़ाई किसके बीच है? अब लड़ाई तो अब भविष्य में है। अब तो लड़ाई 4-5 लोग में चल रही है। किसमें? बसपा में, कमल में और लालटेन में और वहाँ केतली में। अच्छा, अब देखिए कौन बीस पड़ता है। अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही बीस समझ में आएगा। आपकी दुकान पर चर्चा में क्या चल रहा है? चर्चा में बदलाव चल रहा है, बस यही चल रहा है। बदलाव चल रहा है। अब किसका होगा ये? अब अधिकांश लोग बदलाव के पक्ष में यहाँ बात कर रहे हैं। अन्य जानते हैं कि बदलाव का माहौल क्या है, क्योंकि चिरैयाकोट में तमाम जो चुनावी हलचलें हैं वो लगातार जारी हैं और जनता क्या क्या सोच रही है वो जनता के बीच में ही चल करके हम लोग जान रहे हैं। क्या सोच रही है जनता? जनता सोच रही है कि बदलाव हो। बदलाव हो और जाएगा। हाँ, बदलाव हो और अच्छा काम हो।
काम के साथ साथ गरीबों का उपकार हो हर जगह से, कहीं गरीब परेशान न रहें। जहाँ 30,000 का मैटर है, गरीब सोच रहा है कि हमारा 2,000 में काम चले, शेष हमारा काम हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो है बसपा बहुमूल्य वोट से आगे निकल रही है और किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है।